बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कदमोला गुसिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माँ सुख बीच सिख के दिल आए। माँ सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माँ सुख। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जू क्यों न हो टुक टुक, रूह जू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति कराने वाला परम तारतम्य ज्ञान इलम वाणी कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी स्वसंवेद जो श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से इस जागने के महान ब्रह्मांड तृतीय ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के रूप में प्रकट होकर आत्माओं को जगा रहा है। न कहवाए माया माहे वाणी, पर साथ माटे कहवाणी, साथ को रुदे रमाड़वा इन्हें शब्दों में लाई। इंद्रावती जी ने जिन शब्दों को ब्रह्मा विष्णु महादेव नारायण तक महाविष्णु या अक्षर ब्रह्म भी अपने मुख से नहीं प्रकट कर पाए, सो बुध जी बुध जागृत लेके प्रगटे पूरी नवतल। बुद्धावतार के रूप में निजानंद स्वामी धनी देव चंद्र जी महाराज तारतम ज्ञान लेकर अवतरित हुए। आज आप 5 स्वरूप के साथ इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ गए। यही ब्रह्मवाणी इंद्रावती जी के मुखार विंद से 18,758 चौपाइयों में 14 ग्रंथों में प्रकट हो चुकी है, जिसमें परमात्मा का नाम धाम लीला रहस्य संसार और परम धाम जाने का सरलतम प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग दिखाता है। आज
आज से 377 वर्ष पहले श्री शाकुंतल सखी स्वरूप महाराजा श्री छत्रसाल जी का प्रागट्य हुआ था। आज के ही दिन छत्रसाल जी संसार की धरातल में बुंदेलखंड में बुंदेल वंश में नरवीर केसरी के रूप में जब प्रकट हो गए तो इनको मिलने, इनको जगाने के लिए इंद्रावती को पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचना निश्चित हो चुका था। आज इस पावन अवसर में हम श्री इंद्रावती जी की मुखारविंद से प्रकट हुई से प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ जो श्री तारतम सागर ग्रंथ के महत्वाचा प्रश्न आहे की तुमचं 5वें ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 29वें प्रकरण में श्री लक्ष्मी जी का दृष्टांत देकर के इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को समझाती है। संसार के अंदर परमधाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाएं 24,000 ईश्वरी सृष्टि के अंश और अनंत कोटि जगत के जीव है। सबको मुक्ति देने के लिए ही आप प्रकट हुए। सारों के सुख कारणे तू प्रकट भई श्री महामत। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 29वें प्रकरण में लक्ष्मी जी के दृष्टांत में 59 चौपाइयों तक महामती जी की वाणी का भावानुवाद हम श्रवण कर रहे हैं। क्रमशः आज 60वीं चौपाई से आगे चलेंगे। इंद्रावती जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला में कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला त्रिविध होय। एक भेद वैकुंठ का दूजा है गवलोक, तीसरा धाम यखंड में कहे पुराण विवेक। विष्णु भगवान ने यही लीलाओं के अंतर्गत 11 वर्ष और 52 दिन, इनके पश्चात 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, 11 दिन गौलोक धाम की लीला। और तत्पश्चात श्री कृष्ण जी मथुरा से द्वारका गए और वहां से अवतार लीला चालू होती है, क्रमशः शुरू होती है। इस अवतार कार्य में लक्ष्मी जी को कहा तुम रुक्मणी बन करके संसार में अवतरित होगी, तब मैं तुम्हें चयन करके नाटक करके इशारा करके तुम्हें समझाऊंगा मैं किनका ध्यान करता हूं। इंद्रावती जी ने 11 वर्ष और 52 दिन की लीला इतनी महान है, 100 लीला नहीं इन हद की बेहद लीला है पार। जाहिर करते कहा ये हमारी अपनी लीला है, ब्रह्म सृष्टि की लीला है। जिन लीला को अक्षर भगवान के निर्मल चैतन्य में याद करके स्मरण किया, इसलिए वहां अखंड हो गई। जिसको याद करने की लीला को अक्षर ब्रह्म को सदाशिव कहा है। अब योग माया की ब्रह्मांड में जो लीला होती है वो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा की लीला है। वहां विष्णु जी वैकुंठाधिपति की लीला नहीं है। इसलिए पदों में परमहंसों ने गाया है, लीला शिव सन का दिख जाने नहीं, लीला ब्रह्मा विष्णु जाने नहीं, इन्हें जाने हार सजनी, आज बधाई ब्रज घेर घेर। अब रासलीला का निरूपण हुआ। योग माया का ब्रह्मांड जो संसार से परे और परम धाम से दूर हुआ, जिसे अखंड रास रात्रि कहा गया, जहां आत्मा और परमात्मा का महामिलन हुआ। आइए श्रवण करते हैं इस लीला को। रासलीला जो तुम बन में कीधे,
सो अक्षर स्वरूप ग्रही जागृत बुद्ध तालीला कोई प्रतिबिंब जो विष्णु ये दिखाई रमा को सनंद। रासलीला को जो तुम वन में किधर, आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुमने ब्रज अंगनाओं के रूप में जो वृंदावन में श्री कृष्ण जी के साथ रास की लीला की है, सो उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में जागृत बुद्धि के रूप में अखंड कर लिया। तालीला को ये प्रतिबिंब इस संसार के वृंदावन में और मथुरा में होने वाली लीलाएं वहां का प्रतिबिंब है। जो ब्रज कुमारिकाओं के साथ साथ देवरूपा गोपियों, ऋषि रूपा गोपियों, अनंत परमहंस गोपी बन करके प्रकट थे, इनके साथ हुई जो विष्णु ये दिखाई रमा को सनंद, उसी ब्रजरास की लीला का यह प्रतिबिंब है, जिसे नरसिंह मेहता ने भी देवी दर्शन किया, जिसे महादेव जी ने भी अनुभूति किया, वो प्रतिबिंब लीला है। जो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को दिखाया, इस संसार के 14 ब्रह्मांड के अंदर इनका प्रतिबिंब आया, उसी लीला का दर्शन किया है। तो वचन तुमको कहे जाए, जो तुम धाम की लीला माहे। तब इंद्रावती जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इस लीला की वार्ता तुमको इसलिए कहती हूं कि तुम उस दाम को लीला के पात्र हो, आप ही ब्रह्म सृष्टि हो, आप ही अंगना हो। इसलिए इस विचार का ग्रहण करो और पहचान कर लो कि वही ब्रज के स्वरूप वाला जी श्री कृष्ण जी। ब्रज वालो पीयूषो यह वचन अपन को कहते हैं जी है। यही हमारे प्रीतम वाला जी सच्चिदानंद राज जी श्री कृष्ण के रूप में इन्हीं सदगुरु के स्वरूप में विराजमान है, जो हमको यह वचन कह रहे हैं। रास मीने खिलाए जिने प्रगट लीला करी है तिने। रासलीला में जिन श्री कृष्ण जी ने रासलीला दिखलाई, उन्होंने प्रकट होकर रासलीला का वर्णन किया। धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावन आए। वही श्री कृष्ण देवचंद्र जी के हृदय में बैठ करके वही स्वरूप श्री देवचंद्र जी में आकर के विराजे। इसलिए धाम धनी कहते हैं देवचंद्र जी को, जो सुंदर बाई श्यामा जी के अवतार के रूप में तुम्हें बुलाने आए हैं। तुम कारण में कहया दृष्टांत, जीव सो वचन विचारो एकांत। इसलिए हमारे धाम दुल्हा प्राण वल्लभ प्राणनाथ कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यह दृष्टांत मैंने तुम्हारे लिए कहा है। इस एकांत में अपने जीव से विचार करो कि इस दृष्टांत को कहने वाला स्वयं भगवान विष्णु है। वैकुंठ ठोर तीन का ज्ञान कहने वाला श्री भगवान। लक्ष्मी जी को संपूर्ण वृत्तांत कहने वाले तो वैकुंठ वाले विष्णु भगवान है, जो वैकुंठ निवासी है। और यह ज्ञान भी वैकुंठ धाम का है, इसके परे का ज्ञान इनके पास नहीं है। लक्ष्मी जी तहाँ श्रोता भई कई विध कसनी कर कर रही। इस दृष्टांत वार्ता को सुनने वाली श्री लक्ष्मी जी है, जिन्होंने इसके जानने की कई प्रकार से तपस्या किया।
तो भी न पाया एक वचन, तुम धाम धनी ले बैठे धन। किंतु फिर भी एक वचन सुनने को लक्ष्मी जी को नहीं मिल सका। और हे सुंदर साथ जी, तुम्हारा सौभाग्य है कि साक्षात धाम धनी को एवं उनके अखंड ज्ञान को लेकर तुम सब यहाँ बैठे हो। आज आपके ऊपर जागने के ब्रह्मांड में कृपा हुई है कि ये ज्ञान आपके लिए प्रकट हो गया। अज होना तुम टालो भरम, क्यों ना करत हो जीवन रम। इसलिए हमारे धनी प्रियतम श्री राज जी प्राणनाथ जी कहते हैं, अफसोस है कि यह सब जानकर भी तुम अब तक अपने भ्रम को दूर नहीं करते और न अपने जीव को नम्र बनाते हो। ये नवतनपुरी जो कही नगरी, श्री देवचंद्र जी ये लीला करी। इंद्रावती जी से रामधनी की पहचान कराते हुए कहते हैं, यह जो नवतनपुरी जामनगर का स्थान है, उस स्थान पर श्री देवचंद्र जी ने यह सब लीला की है। सो प्रगटे पूरी नवतन, ये प्रगट वचन किए अपार, तो भी ना हुई तुम में सुध सार। ये सुंदर साथ जी इस प्रकार बेशुमार लीला की यह वचन तुमको कहकर समझाए, किंतु फिर भी तुमको अपनी व धाम की पहचान नहीं हुई। छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जगाओ वचन चित धर। जरा विचार करो और इस माया मोह के नशे को दूर करो तथा वचनों को हृदयंगम करके अपनी आत्मा को जागृत करो। यही जागने का अवसर है। ये माया देखो त्या न्यारे होए, भई तारतम की रोशनाई दोय। हे सुंदर साथ जी, इस माया को तुम अपनी चित्त वृत्ति से परमधाम से अलग होकर देख रहे हो और अब दूसरी बार तारतम ज्ञान की रोशनाई हो गई। जो बानी धनी ये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों ना लई। और इस तरह फिर से समझाने हेतु धनी ने दूसरी बार प्रकट होकर जो तुम्हें वाणी प्रदान की, उस वाणी को आत्मा के अंदर तुमने ग्रहण क्यों नहीं किया, क्यों माया में रहे। माया गुण सब करो हाथ, पहचानो प्राण को नाथ। अब इंद्रावती जी बार बार विनय पूर्वक कहती है, सुंदर साथ जी, अब माया के विकार गुण काम क्रोध मोह आदि को अपने अधीन करके तुम अपने प्राणाधार प्रीतम धनी की पहचान करो। अब एतातम सो करो विचार, कौन वचन कहे आधार। यह भी अपने अंतरात्मा से विचार कर समझो कि धनी की लीला के वचन कौन कह रहा है। स्वयं धामधनी इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके दूसरे जामे की लीला में सुंदर साथ जी को जगा रहे हैं। जो लो जीव विचार विकार न काटे, ज्यों छीट न लगे घड़े चिकटे। जब तक तुम अपने दिल से इस जीव के गुणों के विषय विकार काम क्रोध मोह लोभ आदि मायाकृत कामनाओं का परित्याग नहीं करोगे, तब तक सब उपदेश व्यर्थ है। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो श्री प्राणनाथ।
जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार माया की चिकनाई पर ब्रह्म ज्ञान भी नहीं ठहर सकता। इसलिए मैं इंद्रावती कहती हूं कि हे साथ जी सुनो, तुम अपने प्राणाधार प्रीतम धनी को ना छोड़ो। फिर नावे ए अवसर, जिन हाम ले जागो घर। पुनः सुंदर साथ जी को इंद्रावती जी, हमारे धाम धनी महामती श्री प्राणनाथ, हमारे प्रियतम, बड़े दिल में भाव लेकर सुंदर साथ को जगाते हुए कहते हैं, फिर ना आवे ये अवसर। इसका भी ध्यान रखे कि फिर दोबारा यह मनुष्य तन, यह माया का खेल देखने का अवसर फिर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसमें धनी की पूर्ण पहचान करने की इच्छा को बाकी लेकर धाम में जागृत नहीं हो सकोगे। थोड़े में कहयाति घना, जान्या धन क्यों खोइए अपना। मैंने संक्षेप में यह महत्वपूर्ण अपार लीला का मंतव्य जाहिर किया है, इनका महिमा दिखाया है। सो इसको जान लेने पर भी क्यों व्यर्थ में अपना अमूल्य धन खो रहे हो। जागते रहो, प्रियतम धनी को पहचान लो। एक ही लक्ष्य बना लो कि हमें परम धाम में जागना है, इस संसार को छोड़ना है। हम आगे ना समझे बैठ, तो दई श्री देवचंद्र जी पीठ। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी, पहले भी सदगुरु श्री देवचंद्र जी के समय में उनके सामने हम ऐसे ही ढीठ हो गए। वो कहते रहे, रोते रहे, समझाते रहे, जगाते रहे, पर हम माया के कारण धनी को नहीं समझ सके, जिसके कारण ही धनी पीठ दे हमारे से अदृश्य हो गए। ना तो क्यों छोड़े साथ कोई है, जो कछुए किया हो ये स्नेह। नहीं तो जब वह धाम के धनी थे और हमको बुलाने ही आए थे, तो धनी फिर इस प्रकार हम सुंदर साथ को पीछे क्यों छोड़ दे, यदि हमने उनके साथ कुछ भी स्नेह रखा होता। अब फिर आए दूजा देह धरी, दया आपन ऊपर यति करी। अब इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को सजा करते हुए कहते हैं, धनी का हमारी तरफ इतना बड़ा प्रेम है। पुनः दूसरा भेष लेकर के जाहिर करते हुए कहा, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग। जी अंग सौंपे इंद्रावती ने ताये प्रेमे रमाणु रंग। यही वचन को सिद्ध करते हुए आप मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गए। किंतु अब फिर से वह दूसरा शरीर धारण कर अर्थात मेरे अंदर विराजमान होकर अपने ऊपर अत्यंत कृपा करके आए। अब ये चेतन कर दिया अवसर, जो हंसते बैठिए जागिए घर। और सुंदर साथ को अपने अखंड ज्ञान से हमको सतर्क कर रहे हैं। इंद्रावती जी ये नहीं कहती मैं बोल रहा हूं, धनी के कहलाए में कहे तुमको चार शब्द, पर किन कम लिए किन ज्यादा लिए किन कर डारे रहे। अब हम सबको चाहिए कि धनी के वचनों पर विश्वास कर उनसे प्रेम और हंसते हुए प्रसन्नता से जागृत होकर घर में बैठे। इंद्रावती की विनती है सब सुंदर साथ जी को।
सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो वाणी विचारो अंतस्करण। आप महान बुद्धि के सागर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी। इंद्रावती जी कहती है, मैं बार बार कहती हूँ कि धाम के धनी ने फिर से तुम्हारे ऊपर कृपा की है। अपने दिल में सोच करके देखिए, हर एक आत्मा के लिए प्रियतम धाम धनी प्रकट हुए। वो ही ब्रजरास और जागने की लीला का महिमा जान जगह जगह आत्माओं को जगाने निकल पड़े। ये तो इंद्रावती कहे फिर फिर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। यही हमारा परम धाम का तारतम ज्ञान, यही इलम वाणी का महिमा है। ये तो इंद्रावती कहे फिर इंद्रावती जी के रूप में हमारे धाम दुल्हा प्राणनाथ, उनके उपदेश के इन वचनों पर विचार करो तो तुम्हारी सभी कामनाएं धनी ने पूर्ण की है। आपको माया खेल भी दिखाया, आज आपको जगाने भी आ गए। अब तारतम ज्ञान देकर यही सिद्ध करते हैं, आयो आनंद अखंड घर को। अब परमधाम का अखंड आनंद प्रकट हो चुका है। इथे बैठे घर जागे धाम, पर पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सभी आत्माओं को जगा करके परमधाम में ले जाने के लिए मोहरूपी निद्रा के आवरण के कारण परमधाम के दरवाजे मुंदे थे, बंद थे, इसे खोलने आए हैं। जाहिर करते हुए कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन हुइयो, खुल्या दरवाजा धाम, खुल्या दरवाजा धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकरण 29 73 चौपाइयों में यहाँ पूर्ण होता है, जिनका भावानुवाद अभी हम श्रवण कर रहे थे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, पिपलाता तहसील, नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र के भट्ट और साथ में अंकुर कुमार पटियार के सहयोग से ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। हम दोनों का सुंदर साथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम। YouTube की महाराणा जी नामक इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके आज छत्रसाल जी के प्रागट्य के दिन सुंदर साथ तक जन जन तक इस संदेश पहुंचाने के लिए आप भी कटिबद्ध हो। अब सभी के सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम।